पिछले एपिसोड में लांग जी भागने की कोशिश कर रहा था लू जी और उसके बाकी साथियों से। उसके बाद हम देखते सिस्टर ली का वो अपनी नाइन नाइन हेवन शॉट थंडर लाइटनिंग को एक्टिवेट करते हैं। लान जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। लान जी बचने की कोशिश करता है अपनी फॉर्मेशन से, मगर बच नहीं पाता। सिस्टर ली लांग जी के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद लांग जी बहुत मुश्किल से अपनी फॉर्मेशन बना के उन लोग से बचता है। उसके बाद सिस्टर ली अपनी नाइन नाइन हेवन लाइटनिंग गॉड फॉर्मेशन का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करती है, मगर वो बच जाता है वापसी से। उसके बाद लांगजी बोलता है, जितना जितना पेन तुम लोग ने मुझे अभी दिया उसके आने वाले समय में तुम लोग को मैं वापसी लौटाऊंगा ये पेन। उसके बाद वो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, मगर वो लांगजी अपनी फॉर्मेशन बना के स्मोक करके भाग जाता है। उसके बाद ब्रदर ली और जैन जाने लगते। फिर ब्रदर जैन बोलते, आप लोग छोड़ दे, अब वो आगे चली गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्रदरली लांगजी के पीछे जाना चाहते थे, मगर उसके बाद सिस्टर लाओ उनको मना कर देते जाने से। वो बोलते बट वाई। उसके बाद वो लोग बोलते ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है हमें फंसाने की, यहाँ का डेंजरस और अभी हमें यहाँ पे मार सकता है और यहाँ के एनिमल्स भी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते। इसके बाद हम देखते हैं गावली भी उन लोग को दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके बाद वो वहां से चले जाता है। उसके बाद लान जी के कुछ साथी जो बच गए थे वो एक जगह में आके छुपे हुए होते हैं। उसके बाद वहां पे लांग जी भी आ जाता है घायल। उसके बाद उसका जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो उसके पास आके बोलता है, बॉस आप ठीक हो? उसके बाद लांग जी बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका सेकंड चीफ बोलता है, तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने आप को रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद लांग जी बोलते हैं, मैं बहुत मुश्किल से बच गया। इसके बाद हम देखते वो बोलते हैं, अपने अपनी जगह जाके जल्दी से कल्टीवेशन करना शुरू करो। उसके बाद लांग जी को वो एक जगह पे उठाता है। उसके बाद लांग जी बोलते हैं कि अब हमें सारे लोगों को इकट्ठा करो, अब हमें वापसी से निकलना चाहिए ट्रेजर ढूंढने के लिए। उसके बाद उसका साथी बोलता है कि बॉस हमारे वैसे भी बहुत सारे लोग मर गए और अब ऐसी हालत में हम लोग जाएंगे। उसके बाद लांग जी बोलते हैं कि मैंने वहाँ से भागने के लिए ब्लड कल्स का यूज़ किया है। उसके बाद वो बोलता है, तुम्हें समझनी पड़ेगी ये बात, हम लोग नहीं निकले तो हमारा पूरा सेक्ट तबाह हो सकता है। फिर यांग जी बोलता है, मैं वो लोग लाडी इस्पात वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो बोलता है, मैं वापसी आता हूँ थोड़ी देर में। उसका एक वो ऑर्डर। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ पे जब वो जाता है अचानक से वहाँ पे ग्रीन फॉग आने लगती है। उसके बाद वहाँ के सैनिक बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, ग्रीन फॉग किस बात की आ रही है। उसके बाद यांग जी उठ के देखता है। उसके बाद यांग जी देखते हैं आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीन फॉग आने शुरू हो गई और इनके करीब आ रही है धीरे धीरे। उसके बाद वहाँ पे चिंग चिंग वो यांग आ जाता है। उसके बाद वो बोलता है, यांग जी ये तुम हो? उसके बाद चिंग वो यांग बोलता है, तुमने तो मुझे अन, अंधेरे में भी पहचान लिया। उसके बाद वो वहाँ पे नाइफ खिला के बोलता है, यांग जी। उसके बाद यांग जी बोलता है, तुमने अपने फेलो सेक्ट के मेंबर को ही मार दिया, कि तुम्हें डर नहीं है मौत के बाद? हेल में तुम्हें किंग गॉड इविल किंग जी तुम्हें भेजेंगे। उसके बाद वो बोलता है, नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद वो बोलता है, क्यों फेरिजिन? उसके बाद वहाँ पे फेरिजिन आने लगती है। उसके बाद यांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है इस बात से। फेरिजिन अपने इल्यूजिंग चार्म वाली टेक्निक से उन सारे सैनिकों को अपने सारे इल्यूजन में लेने लगती है। उसके बाद यांग जी अपना ऑरा निकाल के उसके सारे इल्यूजन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो उसको ग्रीट करती है, जिन। उसके बाद जिन बोलती है, तुमने मेरे सेक्ट के लोगों को मारते 10,000 पॉइजन सेक्ट के ऊपर ब्लेम लगा दिया, कैसा अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम तो हेल में जाने की बात कर लेते हो और तुम खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पे वो ना गावली को भी बुला लेती है। उसके बाद गावली आता है। जैसे ही गावली आता है वैसे ही वो अपने अटैक करके वहाँ के सारे बंदों को मार देता है। उसके बाद गावली अपनी स्टिक से उन सारे लोगों को मार देता है। उसके बाद उनमें से वो एक सोल्जर की डेड बॉडी यांग जी के सामने फेंकता है। उसके बाद यांग जी बोलते हैं, तुम तीनों लोग तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद यांग जी बोलता है, अब मैं इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही बुरा फंस चुका हूँ। उसके बाद यांग जी बोलता है कि तुम लोग चाहते क्या हो? उसके बाद चिंग यान अपने
फॉर्मेशन बना के उसके यांग जी के सारे लोगों को घेर लेते हैं। उसके बाद चिंग वुयान बोलता है मैं तुम लोग की जान बचाने का एक मौका देता हूँ। जिसको भी यहाँ पे बचना है वो यहाँ हमारे पास आके सरेंडर कर ले। उसके बाद वो सारे लोग डर के एक बार थोड़ा सोचते, उसके बाद वो सारे लोग जाने लगते हैं चिंगू यान के पास सरेंडर करने के लिए। उसके बाद यांग यांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बोलते तुम लोग धोखा दे रहे हो मेरे सेक्ट को। उसके बाद भी वो थोड़ा सोचता है, उसके बाद बोलता है वो सबको भेज देता है। उसके बाद बोलता है सारे लोग सरेंडर हो गए, मैं भी सरेंडर होना चाहता हूँ। उसके बाद चिंगू यान बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो फेरी जिन से पूछता है। उसके बाद यांगजी बोलने लगता है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई एलिजिमेटर कंटेंट तो होता है, मगर मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जितनी भी पावर है वो सारी वेस्ट हो चुकी है अभी। उसके बाद वो बोलता है कि इन सब लोग ने भी सरेंडर कर दिया, मैं भी सरेंडर करके आ रहा हूँ। उसके बाद गावली बोलता है नहीं, तुम घोस्ट किंग साइड में आ गए तो फिर मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। इसलिए फिर चिंगमुयान और फेरी जिन भी बोलने लगती है कि वाह तुमने तो बचने का तरीका आसानी से ढूंढ लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो उन तीनों सेक्ट वालों ने यांग जी को मार दिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं हम लोग, यांग जी बचने की कोशिश करता है मगर उन तीनों ने सेक्ट वालों ने उसको मार दिया होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उसके बाद का हम सीन देखते हैं कि एक लड़की के पास आई हुई होती है। उसके बाद बोलती है कि इस लड़ाई में तुम इंजर्ड हो गए हो ना। तो उसके बाद वो लड़का उससे दूर होकर बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं किंग किंग यून सेक्ट का डिसाइपल हूँ, इसलिए मुझे ड्यूमंस को मार के अपने किंग यून सेक्ट की ब्राइटनेस को और बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की नाराज होकर उसके पास से चली जाती है। उसके बाद वो लड़की मिस्टर सिस्टर ली के पास आती है। उसके बाद वो बोलती है ये बैम्बू ये बैम्बू सेक्ट के सारे लोग ही इतने धुन होते हैं, लोग बिल्कुल डम होते हैं। उसके बाद वो बोलती है हाँ ये बिल्कुल ही डम होते हैं। फिर ये बोलती है लड़की मैंने तो सुना था बैम्बू सेक्ट का लीडर ने ना प्रपोज करने के सीधा उनकी प्रिंसेस को उठा लिया होता है। उसके बाद बोलती है सही बोला, यहाँ के सारे लड़के ऐसे धुन होते हैं, बम मतलब डम होते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट सीन देखते हैं कि ये कुछ सोचने लगती है लड़की। सिस्टर जिन कुछ सोचने लगती है गावली के बारे में। उसके बाद ब्रदर जाएंगे बोलते हैं अभी हमने बहुत सारे ह्यूमन को मार दिया इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रदर धर्मा बोलते हैं कि आप चाहते क्या है। उसके बाद ब्रदर जाएंगे बोलते हैं कि हमें ना आउटर सेक्ट के लिए ना बहुत सारे डिसाइबल्स को हमें भेज देना चाहिए, और जो जो फॉग के अंदर वाला एरिया है ना वो हम लोग उसको ना हम और एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पे देखते हैं ड्यूमंस तो नहीं है। उसके बाद वो सारे लोग रेडी हो जाते हैं ये बात मानने के लिए। उसके बाद वो लोग प्लान रेडी करके अब फिर सोने के लिए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उन सब लोगों ने मार दिया होता है उसको और नदी में बहा दिया होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन सब के थोड़े से दूर एक गोल्डन लाइट चमकती है। उसके बाद वो गोल्डन लाइट बहुत दूर तक जाती है, आसमान से भी ऊपर। उसके बाद वो सारे लोग सोचने लगते हैं ये गोल्डन नाइट स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं चिन्मयान भी चले जाते हैं। उसके बाद जिन भी अपने लोगों को लेकर चले जाती है। उसके बाद गावली भी अपने लोगों को लेकर चले जाता है। उसके बाद एक गाँव हम सीन देखते हैं, गावली एक पहाड़ी में बैठा हुआ होता है। फिर उसके पास एक सैनिक आता है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी ड्यूटी तो फॉग के बाहर वाले एरिया में थी ना। उसके बाद बोलते हैं मैं आपको एक रिपोर्ट देना है, हमारे गोस्ट किंग सेक्ट से एक मैसेज आया है। उसके बाद गावली बोलते तुम 10,000 सेक्ट के ऊपर नजर रखना और जो भी हलचल हो मुझे बताते रहना। उसके बाद वो बोलता है हाँ हमारे किंग सेक्ट से एक मैसेज आया है, जाओलिंग से भाग गया है। उसके बाद बोलता है ये बात किसी और को मत बताना, बस तुम यहाँ से जो हो रहा है वो होने दो और यहाँ से जाओ। उसके बाद गावरी वहाँ पे बैठे रहते। उसके बाद गावरी बोलता है वाइल्ड डॉग को ये तुम्हें सेफ रहना तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसके बाद गावरी यहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड डॉग को कि वो यहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड डॉग बोलते हैं मेरी मर्जी में जहाँ पे भी जाऊँ। उसके बाद हम देखते हैं शियाओ और उसके साथियों को वो ट्रेजर ढूंढने के लिए जा रहे होते। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते तो देखते हैं धीरे धीरे फॉग ना बहुत ज़्यादा अंदर तक गहरी हो जा रही है, डार्क हो जा रही है। उसके बाद शियाओ बोलते हैं अपने अपनी बॉडी में ना बॉडी प्रोटेक्शन लगा लो।
ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो पॉइजन से। उसके बाद वो लोग पॉइजन से तो अपनी बॉडी कवर कर लेते, मगर फिर भी जो उनका एक साथी होता है वो ना कुछ वहाँ पे माल छोड़ के जा रहा होता है किसी वजह से। उसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं आगे। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन कि जहाँ पे वो लोग चालू होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं लिटिल गर्ल उसके ग्रैंड उस लिटिल गर्ल को बोलते हैं कुछ ना 10,000 पॉइजन सेक्ट और ह्यूमन सेक्ट के बीच में ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वो बोलती है मुझे फिक्र हो रही है सिस्टर की। उसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें पहले ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम्हारी सिस्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके बाद वहाँ पे वाइल्ड डॉग आने लगता है। वाइल्ड डॉग को वो देख के वाइल्ड डॉग के पास जाती है। वाइल्ड डॉग भी एक्साइटेड से उसको कुछ बोलता है, मगर उससे पहले वो उसका उसका छाता देके बोलती है थैंक यू। उसके बाद वो वाइल्ड डॉग को बोलती है ये मैजिक की दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग वापसी मिलेंगे। उसके बाद वाइल्ड डॉग भी कुछ सोच के इनके पीछे जाने लगता है। उसके बाद हम किंग साइड के लोगों का सीन देखते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट के डीप साइड में जा रहे होते हैं जहाँ से रोशनी आ रही होती है। उसके बाद वहाँ पे ब्रदर जैन बोलते हैं कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं बहुत। उसके बाद वो लोग उस बवंडर से थोड़ा सा आगे जाते हैं। उसके बाद वो बवंडर खत्म हो जाता है। उसके बाद ब्रदर ली बोलते हैं जैसा आपने बोलता है मुझे वैसे तो लग रहा है यहाँ पे इतना डेंजरस भी नहीं है। उसके बाद ब्रदर जैन बोलते हैं आप अभी तक हम लोग बॉटम के अंदर नहीं पहुंचे इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है। फिर वहाँ पे अचानक से एक जाइंट स्नेक आ जाता है। उसके बाद वो सारे लोग डल जाते हैं। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइस सॉरी मेरी थोड़ी ना तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छी बनाऊँगा।